हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अपना मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोशन के दो टाइप पढ़ने वाले हैं हम। पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपने सुना भी होगा कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये होते क्या है, आज इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अच्छा यार, इसको पढ़ने से पहले आपको तीन टर्म्स आनी चाहिए। पहला होता है आपका स्पीड, स्पीड के बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत। दूसरा होता है आपका डिस्टेंस, तीसरा होता है आपका टाइम। ये तीन बहुत ज्यादा बेसिक चीजें होती हैं, इन्हीं से बहुत सारी चीजें हमारी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा स्पीड। अच्छा यार, स्पीड क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछे एक सिंपल शब्दों में, स्पीड क्या होती है? स्पीड रफ्तार बोलोगे, है ना? स्पीड बोलोगे कि रफ्तार कितनी है उसकी, है ना, कितनी तेजी से जा रहा है वो। स्पीड कितनी, स्पीड मतलब किसी भी चीज की एक रफ्तार को नापना ना, वो होता है, एक स्पीड होती है हमारी। अच्छा, जैसे कि आपने कभी सुना होगा, जैसे आप अगर बाइक चलाते हो, कभी आपने बाइक चलाई हो या फिर कभी आपने सुना भी हो कार में कि जो अगर हम ऐसे ले कि जो कार है हमारी वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये सुना हो, 70 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, है ना? है ना? जो ट्रेन होती है 130 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर, है ना? तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले तो ये होता है हमारा क्या, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। ये क्या होती है? हमारी स्पीड होती है। तो ये स्पीड होती है ना, ये दो चीजों से मिलके बनी होती है। अगर दो चीजों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो स्पीड नहीं कहलाएगी। एक तो होता है हमारा डिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा टाइम। जो स्पीड होती है हमारी वो दो दो चीजों से बनती है। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है स्पीड। देखो इस फॉर्मूले में, ये जो मैंने लिखा है आपको इसमें पता लग रहा होगा कि 70 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में उसने कितने किलोमीटर कवर किया है? 70 किलोमीटर कवर किया है। अच्छा, तो यहाँ पे एक घंटे में, पर आवर का मतलब होता है उतने में उसने कितना कवर किया है। इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 70 किलोमीटर पर 1 आवर, कुछ इस तरीके से लिखूंगा। मतलब एक घंटे में उसने कितना किलोमीटर, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ना? तो ये डिस्टेंस है मेरा, क्या है? 70 किलोमीटर, है ना? दिख गया आपको? देखो ये जो किलोमीटर में हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस हम किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, है ना? ऐसे लेते हैं। तो जो किलोमीटर में वाली चीज होगी, ये क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस हो गया। और ये जो 1 आवर मतलब टाइम, 1 आवर, आवर को किस में लेते हैं? सेकंड में, मिनट में, आवर में, है ना? तो ये क्या हो गया हमारा टाइम। मतलब हमें ये है कि जो स्पीड होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। क्या? पहला होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है टाइम। अच्छा, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत ज्यादा प्यारा सा। क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो फॉर्मूला निकल गया। कैसे? मैंने क्या लिखा था? 70 किलोमीटर पर आवर। पर जो ये स्लैश होता है इसका मतलब होता है वो डिवाइड में है। जो आवर आ रहा है वो आपका किस में आ रहा है? वो डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो स्लैश है इसके नीचे एच, मतलब आवर जो है वो नीचे है। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया 70 किलोमीटर ऊपर और नीचे क्या है? 1 आवर। तो इसका फिर मैंने आपको क्लासिफाई करके दिखाया कि 70 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है, और 1 आवर यहाँ पे क्या है? टाइम है। ठीक है, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, अब मान लो आपको स्पीड दे दी, आपको टाइम दे दिया और आपसे डिस्टेंस पूछे तो, है ना? डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ने कवर कितना कवर किया, है ना? तो ये अगर हमें टाइम निकालना हो, डिस्टेंस, चलो स्पीड तो हमने निकाल दी, मान लिया हमने। अगर हमें डिस्टेंस और अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इसी में से फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि अगर टाइम को इधर जाके भेजूंगा तो डिवाइड से कोई भी चीज इज इक्वल्स टू, जो उधर साइड जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड से उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई से इधर आएगी तो डिवाइड। ठीक है, तो इसको उधर भेज दो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता निकल के आता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम से स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, टाइम से क्या करो? स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा? आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो, अगर मुझे टाइम निकालना तो एक काम करो, टाइम को इधर भेजो, स्पीड को इधर ले जाओ। अब देखो टाइम को इधर भेजो, देखो सबसे पहले क्या करो? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अब मुझे निकालना क्या है? टाइम निकालना है, तो स्पीड आ रहा है, तो स्पीड अगर मल्टीप्लाई में है इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितनी स्पीड है उसकी, उससे डिवाइड कर दो, अब क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। तो तीन चीजें हमारी बहुत ज्यादा बेसिक होती है, क्या, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। देखो मैंने बस आपको क्या बताया, किलोमीटर पर आवर में हम देखते हैं ना, जैसे अगर हमारी, देखो ये तो बेसिक चीजें होती है, अगर आप कभी भी आपकी कार में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, है ना, तो आप बोलते हो कि जो स्पीड है वो कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इसी से हमने क्या बना दिया, स्पीड का फॉर्मूला बना दिया कि स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, क्वेश्चन है कि जिसमें 50 किलोमीटर कवर किए हैं उसने, अब बात समझना, 50 किलोमीटर कवर किए हैं इन 2 आवर, 50 किलोमीटर उसने 2 घंटे में कवर किए हैं, अब स्पीड बताओ। ठीक है, सिंपल हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या, 50 किलोमीटर, तो 50 लिख दो, अपॉन में टाइम कितना है, 2 आवर, तो 2 लिख दो यहाँ पर, अभी काटो, 2 25 आ जाएगा, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी, 25 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होती है हमारी वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में ही होती है, आपको हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही लेनी है, राइट, बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये अब हमें जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है उसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी था, जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा यार, अब मुझे एक चीज बताओ, मोशन से आप क्या समझते हो, मोशन अभी समझाओ, मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब मोशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, मोशन क्या होता है, मोशन होता है, अब एक चीज समझो, मैं इधर खड़ा हूं और मैं चलते चलते यहां पर आ गया, मैं यहां हूं, मैं यहां तक आ गया, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया और कुछ मेरी स्पीड थी और कुछ मैंने टाइम लिया, सब चीजें हुई। देखो अब मुझे यहां से वहां तक जाने में, तो मैंने कुछ स्पीड लगाई होगी, कुछ मैंने कुछ स्पीड लगाई, कुछ स्पीड हुई मेरी, और मैंने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया, और मैंने कुछ टाइम भी लिया, है ना, मैंने 1 सेकंड लिया हो यहाँ तक आने में, 0.5 सेकंड, तो कितने भी लिए हो, पर मैं टाइम तो लिया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या करा, एक मोशन करा। किसी भी चीज अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता हूँ तो मैंने क्या करा, मोशन करा। अपनी जो मेरी रेस्ट पोजीशन होती है, रेस्ट पोजीशन मतलब अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ना मैं चल रहा हूँ, ना मेरी स्पीड है, ना मैंने डिस्टेंस कवर किया और ना मैंने टाइम को लिया। तो ये मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी रेस्ट पे हूँ। अगर आपकी तीनों चीजें सेटिस्फाई कर जाती हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप चलोगे आपको टाइम लगेगा और आप डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ कवर करोगे। चल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चलोगे ना। अगर आप मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने बोल दिया चल रहा हूँ, मैं क्या चल रहा हूँ, जब मैं पैर ही आगे नहीं बढ़ाया, अब अगर मैंने पैर आगे बढ़ाया ऐसे करके, मैं यहाँ था यहाँ तक आ गया, मैंने डिस्टेंस कवर किया और मैंने कुछ टाइम भी लिया और मैंने कुछ स्पीड भी रखी अपनी। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक मोशन कर रहा हूँ। मोशन को आप इस एक वर्ड से समझो, मूवमेंट, मूवमेंट कर रहे हो। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो तीन चीजें हमें याद रखनी है, क्या, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये तीन चीजें अगर आपकी हो रही हैं, स्पीड भी आपकी कुछ लग रही है, आप कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो, आप कुछ टाइम भी कवर कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। ठीक है, तो अब जो मोशन मैंने करा है ये कुछ बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके का हो सकता है ना। तो उस तरीके को समझते हैं। पहला समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन, देन समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में अंतर क्या होता है। सबसे पहला हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अच्छा यार, यूनिफॉर्म मतलब ये होता है कि मैं एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं। यहां पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ हमें स्पीड वेरी करेगी। एक यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड होती है क्या, कांस्टेंट। अब ये क्या बात है, स्पीड कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है एक तरीके की, एक ही जैसी स्पीड लगातार। जैसे एग्जांपल दूं, अगर आप हाईवे पे जाते हो, है ना, कोई जो एनएच जो नेशनल हाईवेज होते हैं, तो इन पे अगर आप जाते हो तो आप इन पे क्या करते हो, जो आपकी गाड़ी होती है वो एक बार स्टार्ट करते हो, एक एंड से लेकर दूसरे एंड पर आप सीधा बंद करते हो। मतलब
बीच में टोल टैक्स आते हैं, उन पे अगर आप रोकते हो ना, तो अगर आपने कोई एक अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, आप चलते आ रहे हो और आपकी एक स्पीड कांस्टेंट होती है क्या, 100 से 100 तक तो लेके ही जाता है हर कोई, मतलब 100 पे आपकी सुई टिकी हुई है और लगातार आप चलते जा रहे हो, 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 तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 100 ही रही है और आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ, अगर आप वहां बोलो, मैं यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको कहीं गली मोहल्ले में से कोई बाइक निकालनी है अपनी, अगर आप बाइक निकालनी है तो ये तो है नहीं है कि आपने एक स्पीड भाल ली, मतलब मुझे सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगानी है बाइक और मैं इससे कम नहीं कर सकता, तो अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आप 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड से लगातार ले जाओ। अगर आप गलियों में जा रहे हो तो आपको थोड़ा ब्रेक मारना पड़ेगा, इधर मोड़नी पड़ेगी, या फिर आप ट्रैफिक जाम में हो, है ना, तो गाड़ी बढ़ेगी रुकेगी, बढ़ेगी रुकेगी, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो स्पीड है वो घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसी, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं है, स्पीड बदल रही है लगातार। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है जिसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डिस्टेंस तो आपको पता ही, डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है, मगर मोशन है मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा है और टाइम भी लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। बस यही एक डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है। लेट अस सपोज आप यहां से एक पॉइंट से ए पॉइंट ले लेते हैं, चलो दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली सबसे बढ़िया, दिल्ली में हुआ और आपको जाना है यहाँ पर आगरा, आपने एक हाईवे ले लिया, यहां से डायरेक्ट आप यहां पहुंच गए और आपकी जो स्पीड थी पूरे के पूरे रास्ते वो कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब कहीं कहीं आप रुके होगे, अगर आपने ब्रेक लिया होगा या फिर कुछ टोल टैक्स आया होगा उसमें आप रुके होगे, लेकिन हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 100 थी, तो टोल टैक्स पर कितनी देर के लिए रुकोगे, मैक्सिमम फास्ट है क्या, मैक्सिमम 10 सेकंड तक रुकोगे, फिर आप निकल पड़ोगे, फिर आपकी स्पीड उतनी हो जाएगी, फिर एक आएगा, फिर 10 सेकंड के लिए फिर निकल पड़ोगे। तो अगर मैं एवरेज लूं तो हमारी जो स्पीड है लगातार वो कितनी है, 100 किलोमीटर पर आ रही है। तो मैंने उनको छोटे छोटे स्टॉप्स को हटा के मैंने बता दिया कि जो मेरी स्पीड थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मेरी कितनी थी, पूरी एक कांस्टेंट स्पीड थी विच इज 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये क्या होगी, मेरी कांस्टेंट स्पीड होगी कि मैं दिल्ली से आगरा पहुंच गया, कितने किलोमीटर पर आवर में, 100 किलोमीटर पर आवर में। और इस स्पीड का मतलब क्या बताना चाह रहा है कि एक 100 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 100 किलोमीटर कवर करने हैं उसने, एक घंटे में। देखो स्पीड का ना मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है, बताओ। इसका मतलब ये होता है कि आपने 100 किलोमीटर कवर करे हैं एक घंटे में, है ना। तो 1 आवर 100 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में आपने कितने किलोमीटर कवर करे हैं, 100 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, स्पीड का मतलब यही होता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, जो कुछ इस तरीके से हम बताते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो यार, अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या, नॉन नॉन आ गया, यूनिफॉर्म और उसके आगे क्या लगा, नॉन, मतलब यूनिफॉर्म की तरह नहीं है बिल्कुल भी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है पूरे के पूरे रास्ते, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको अगर मान लो कि ये जो रोड्स होते हैं उन पर अगर आपको जाना है तो ट्रैफिक लाइट मिलेगी आपको, वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, तो रेड लाइट है, अगर आपको रुकोगे तो वहां पे आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब आप बोलोगे यहाँ तो हम एवरेज ले लें, तो एवरेज हम यहाँ पे पूरा नहीं ले सकते ना। अगर आपको मान लो यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव भी जाना है, गुड़गांव जाना है, तो वहां तक आपको जाने में बहुत जगह ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह आपकी रेड लाइट्स आएंगी, उस पर आपको रुकना पड़ेगा। तो एवरेज तो यहाँ पे कहीं ले नहीं सकते, आपको स्पीड प्रॉपर है ही नहीं कि आप कितने किलोमीटर पर चला रहे हो, आपकी 50 होगी, 40 होगी, 60 होगी, हर हर 2-3 मिनट में आपकी ये बदलेगी। तो हम एक एवरेज लेके नहीं बोल सकते ना कि आपकी स्पीड इतनी कितनी थी, क्योंकि आप बहुत जगह रुक रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्पीड है वो वेरी कर रही है लगातार, हर छोटी छोटी डिस्टेंस पे आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट बदल रही है लगातार, 50 या 40 होगी, 60 होगी, 80 होगी, फिर एकदम 40 आ गई, फिर 30 आ गई, फिर रुक गई एकदम 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म में एक वर्ड आ जाता है क्या, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या आता है, कांस्टेंट नहीं होती है वो। बस इतना याद आ रहा है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी खत्म कर लिया, मोशन के बारे में भी समझ लिया, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में भी समझ लिया। यही इन तीनों चीजों से मिला के हमारा एक मोशन बनता है। अगर वो तीन चीजों
तीन चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो मोशन है। अगर तीनों चीजों में से एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मतलब इसका मतलब वो है कि मोशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर होंगे तो तीनों एक साथ होंगे, वरना एक भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आज इस लेक्चर को यहीं पे सर रखते हैं। अगर आई होप आपको समझ में भी आएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।